जय हिंद फ्रेंड्स। आज आपका भाई आपके लिए एक ऐसी योजना लेकर आया है जिससे कि आपको भी यदि पैसों की ज़रूरत आ पड़ी है और आपको यदि कहीं पैसे नहीं मिल रहे हैं तो आपको एक ऐसी योजना बताने वाले हैं कि जिससे आप आसानी से यानी 5 से 10 लाख का लोन आसानी से ले पाएंगे। यानी कि इसमें जो है कि कम से कम 1 लाख से और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख तक का लोन आप आसानी से ले पाएंगे। उसमें जो है कि सिर्फ आधार कार्ड की आवश्यकता है आपको, यानी सरकार आपको सिर्फ आधार कार्ड की सहायता से लोन देगी। और वहीं जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन, यानी कि सिर्फ आधार कार्ड से लोन मिलेगा और इसमें आपको 25 से 35% की सब्सिडी देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें 10 का लोन लेने पर आपको 2.5 लाख से 3.5 लाख की यानी कि इसमें छूट हो जाती है। और वहीं आपको बता दें यदि आप 1 लाख का लोन लेते हैं तो इसमें आपका 25 से 35 हज़ार की छूट हो जाती है। और वहीं बात कर लें कि इसमें यानी कि आपको सब्सिडी किस तरह से मिलेगी, तो सब्सिडी की बात कर लें तो जो है कि यहाँ अर्बन यानी कि शहरी और रूरल यानी कि ग्रामीण, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं जनरल कैटेगरी को शहरी जो रहेंगे उनको 15% और ग्रामीण जो रहेंगे उनको 35% वहीं देखने को मिल जाता है। और बात कर लें स्पेशल इंक्लूडिंग यानी कि SC ST OBC यदि आप हैं तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जो कि यदि आप शहरी हैं तो आपको 25% की सब्सिडी और वहीं यदि आप ग्रामीण हैं तो 35% की सब्सिडी दिख जाती है। और वहीं बात कर लें और इसके लिए बता दें कि आपकी आयु यदि 18 वर्ष से अधिक है तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे या 18 वर्ष हो चुके हैं। और इसमें जो है कि लोन किस तरह से मिलता है आधार कार्ड पर, और आपको अपने मोबाइल फ़ोन से ही आवेदन करना है, यानी कि हम इसीलिए अपने मोबाइल फ़ोन से ही आपको भी आवेदन करके बताने वाले हैं। और इससे पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश है, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जिन भी ज़रूरतमंद लोगों को पैसों की आवश्यकता है उन्हें आसानी से लोन के ज़रिए और बहुत ही कम यानी कि ब्याज में, यानी कि ब्याज लगता ही नहीं भाई, इसमें सब्सिडी भी इसमें प्लस में आपको मिल जाती है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको सिंपली करना क्या है, क्रोम ब्राउज़र पे या क्या गूगल पे जाके सर्च कर लेना है PMEGP। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुल के आ जाएगा और यहाँ आपको करना क्या है, पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, PMEGP होम पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप इसके होम पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको जो है कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है यानी कि जो होता है PMEGP का। और यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट सबसे पहला है। और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन यानी कि आप पहले से ही इसमें रजिस्टर हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। और आप दूसरा लोन लेना चाहते हैं तो 3rd वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो हमको सिंपली फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद आपके सामने इसका जो है कि फॉर्म खुल के आ जाएगा। और यहाँ आपको सबसे पहले क्या पूछा गया है, आपका आधार कार्ड नंबर जो है कि 12 अंकों का जो होता है उसको एंटर कर देना है। सबसे पहला आधार कार्ड का नंबर आपको इस बॉक्स में एंटर कर देना है। EID नंबर यानी 24 डिजिट का जो होता है EID नंबर, आधार कार्ड बनवाते वक्त आपको जो पर्ची मिलती है उसमें EID नंबर होता है। यानी कि आधार कार्ड यदि आपका अभी तक नहीं आया है, यदि आप अभी अभी बनवा रहे हैं तो यदि आधार कार्ड है तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है, आपका आधार कार्ड से ही काम हो जाएगा। और सेकेंड नंबर पर बात कर लें तो इसमें जो है कि आवेदक का नाम, उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट वाले पर। यहाँ से जो है कि आपको सिलेक्ट कर लेना है श्री या श्रीमती, जो भी है आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको जो है कि आगे क्या दिया गया है, तीसरा नंबर पर प्रयोजक एजेंसी। प्रयोजक एजेंसी के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है सेलेक्ट एजेंसी पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहाँ से कोई भी कर सकते हैं, हम यहाँ DIC करते हैं। और वहीं आपको यहाँ पर जो है कि अपना जो राज्य यानी कि स्टेट सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके सभी राज्य जो है आपके सामने आ जाएंगे खुल के। तो यहाँ से हम जो है कि अपना राज्य जो भी है अपना सिलेक्ट कर लेंगे। आप जो राज्य है सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से आप 5वां नंबर पर देख सकते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के लिए बोला है। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से जो है आपका डिस्ट्रिक्ट आसानी से सिलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ से आप आसानी से सिलेक्ट कर पाएंगे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा।
यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आसानी से इसको। तो यहाँ से हम अपना जो डिस्ट्रिक्ट है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। को यहाँ पर एक जो है कि दिख जाएगा गोले का निशान, इस पर सिंपली आपको टिक कर देना है। यानी कि जो आपका जो पता होगा ऑटोमेटिकली नीचे भी कहीं कहीं मांगता है, वहाँ अपने आप ही फिलअप हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ आपको जो है प्रयोजक कार्यालय, इस पे आपको 6वें नंबर पर जो है कि प्रयोजक कार्यालय है, इसको यहाँ क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ही ले लेगा। और उसके बाद 7वें नंबर पर आपका क्या है, लीगल यानी टाइप, कानूनी प्रकार। तो इसको आपको इंडिविजुअल ही रहने देना है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। उसके बाद 8वें नंबर पर आपसे सेलेक्ट करने के लिए बोला है लिंग, यानी कि इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे लिंग, यानी मेल फीमेल जो भी हैं आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है 10वां नंबर पर जो है कि इसमें 9वां नंबर पर आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि अपना एंटर करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली इस बॉक्स में अपना DOB एंटर करना है। और किस तरह से करना है चलिए आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसमें गलती कर देते हैं। तो इसमें जैसे हमारा जन्म तिथि इसमें है 10, और उसके बाद आपको यहाँ दिख जाएगा, अरे यार कहाँ गया, 10 के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है 10, उसके बाद जितना भी है 5, फिर इसको करेंगे। फिर आपको इसमें 1995 हमारा है, तो इसको इस तरह से करेंगे। फिर आपको स्क्रीन पर टच कर देना है, जैसे ही टच करेंगे आपको इस बॉक्स में आपका जो है DOB दिख जाएगा 28 वर्ष जो है। और वहीं आपको 10वें नंबर पर अपना क्या करना है, सामाजिक श्रेणी। सामाजिक श्रेणी यानी कि सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ सोशल कैटेगरी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने सब कुछ आ जाएगा, जनरल, OBC, SC ST जो भी हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और वहीं आपको जो है कि यहाँ स्पेशल कैटेगरी बोला है, तो यहाँ नॉट एप्लीकेबल है, तो आपका यदि कोई स्पेशल कैटेगरी है इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हमको नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता आपसे पूछा है 11वें नंबर पे, तो यहाँ सिलेक्ट करके आपका जो भी है 8 पास, अंडर 8th और 10th 12th, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट यानी PhD, डिप्लोमा जो भी है आप यहाँ सेलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ अभी तो हमारा ग्रेजुएट है इसीलिए ग्रेजुएट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर लिए हैं। और यहाँ आपको करना क्या है, जो है कि पत्राचार हेतु पता, यहाँ आपको अपना जो पता है सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि इसमें एंटर कर देना है। और यहाँ से अपना ब्लॉक इस बॉक्स में एंटर कर देंगे। और ऊपर आपको जो बताया था कि उस जो गोले का निशान था उस पर टिक किए थे, इसलिए आपका जो है कि यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली ही फिलअप हो गया है। और यहाँ आपको अपना पिन कोड इस बॉक्स में एंटर कर देना है, आपका जो भी पिन कोड हो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, आप अपना मोबाइल नंबर इस बॉक्स में एंटर करेंगे। आपको यहाँ 2 मोबाइल नंबर दिया है, यदि आपके पास 2 मोबाइल नंबर है तो दोनों एंटर कर सकते हैं, अन्यथा आप एक ही मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपका इकाई स्थान सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, रूरल अर्बन जो भी हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रूरल यानी ग्रामीण सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद प्रस्तावित इकाई पता 14वें नंबर पर आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको जो है कि आपका यहाँ पर नीचे एड्रेस पता जो है आप यहाँ से एंटर कर देंगे। एड्रेस यानी इस बॉक्स में आपका जो भी हो एंटर कर देंगे। उसके बाद ब्लॉक इस बॉक्स में एंटर करेंगे, आपका जिला ऑटोमेटिकली ही फिलअप रहेगा, पिन कोड फिर से करना होगा आपको। उसके बाद 15वें नंबर पर क्या दिया गया है आपका, जो है कि गतिविधि का प्रकार। तो गतिविधि का प्रकार आपको सिंपली सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो भी है आपका सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग जो भी है आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग रहेगा तो इसलिए इसको सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ जो है कि उत्पादन का विवरण आपको इस बॉक्स में एंटर कर देना है, यानी कि अपने उत्पादन के बारे में जो भी बताना चाहते हैं इसमें थोड़ा सा आप लिख देंगे। और उसके बाद 17वें नंबर पर क्या पूछा गया है आपसे, EDP ट्रेनिंग, यानी आपसे पूछा गया है कि आपने EDP प्रशिक्षण लिया है।
तो यदि लिया है तो यहाँ सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही इस पर यस या नो कर देंगे, यानी कि यदि किया है तो यस अन्यथा नो पर क्लिक कर देंगे। और बहुत से लोगों का डाउट होगा कि ईडीपी होता क्या है, यानी ईडीपी ट्रेनिंग होता क्या है। तो इसमें आपको थोड़ा सा बता दें, ईडीपी ट्रेनिंग सरकार द्वारा चलाई गई एक संस्था है जिसमें कि लोगों को यह बताया जाता है, यानी कि अपना जो है कि लोन ले या किसी भी पैसों को निवेश किस तरह से करना है, जिससे कि आपको इसमें लोन लेने में काफ़ी सुविधा होती है। क्योंकि सरकार को भी पता है कि इसके पास ईडीपी ट्रेनिंग है, यानी कि इसको नॉलेज है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं, इसीलिए ईडीपी वालों को थोड़ा जल्दी मिल जाता है लोन। और वहीं यदि आप ईडीपी किए रहेंगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको उस संस्था का नाम इस बॉक्स में जो यानी कि येलो कलर का दिख रहा है उसमें आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ प्रोजेक्ट कास्ट यानी कि लागत कितने लगने वाली है, तो यहाँ पूंजी व्यय इसमें जो है कि लागत अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हमको 6 लाख की आवश्यकता है, तो यहाँ आपने 6 लाख लिख लिया है। और वहीं कार्यशील पूंजी आपके पास कितना पूंजी है इसको आप यानी कि यहाँ पर जो है कि अपना लिख लेंगे। तो यहाँ अब हमको 2 लाख इन्वेस्ट करना है इसमें। तो हमने यहाँ 2 लाख इन्वेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपका जो है एम्प्लॉयमेंट रोजगार यानी कि आपका रोजगार जो भी है आपको इस बॉक्स में एंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ जो है कि अपने बैंक की गतिविधि यानी आपका बैंक का विवरण आपको आईएफएससी कोड जो है कि यहाँ पर जो है कि एंटर कर देना है। सेलेक्ट करके यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से पहले आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है। आपको जो भी बैंक है आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, जो भी बैंक है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका यहाँ ब्रांच का नाम यानी आपके ब्रांच का जो भी नाम है यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद एड्रेस बैंक का एड्रेस और यहाँ ज़िला कौन से ज़िला में है। उसके बाद आपसे यहाँ सेकंड यदि आपका कोई सेकंड भी बैंक है यानी दूसरा भी फाइनेंशियल बैंक हो तो आप इसमें जो है कि सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दूसरी फाइनेंशियल बैंक का आईएफएससी कोड और उसके बाद आप यहाँ क्या पूछा गया CGTMSE का लाभ उठाना चाहते हैं, यदि तो उठाना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक करेंगे अन्यथा नहीं पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद जो है कि क्या यानी कि आपने PMEGP के बारे में कहाँ सुना था, तो इसमें जो है कि सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे जाएंगे, आप यहाँ दिख जाएगा आपको सोशल मीडिया ट्विटर ETC, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो है कि यहाँ पर एक बॉक्स है इसको सही टिक कर देना है। इस पे यदि नहीं टिक किए रहेंगे तो इस तरह से रहेगा। जैसे ही टिक करेंगे आपको यहाँ पर एक सिंबल दिख जाएगा सही का। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर सेव एप्लीकेंट डाटा पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। तो इसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा और आपसे पूछा जाएगा यानी कि आपके मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी गया होगा, यानी कि यूजर आईडी और पासवर्ड आपके जो है कि फ़ोन नंबर पे गया होगा, उसको यहाँ पर आपको इस बॉक्स में एंटर कर देना है दोनों को। और यदि आपका पासवर्ड नहीं ले रहा है तो आप यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड पर भी क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको जो है कि आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है, यानी कि अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा और यहाँ आपको अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अपलोड करने के लिए तो यहाँ से आप आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। उसके बाद अपलोड करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि जहाँ अपलोड लिख रहा था वहाँ व्यू लिख रहा है और इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। और जो है कि आप यहाँ से अपना जो है कि आवेदन का स्टेटस देख सकते हैं और यदि आपका जो है कि अप्रूव हुआ है या कितने दिन में होने वाला है, सब कुछ स्टेटस आपका लाइव स्टेटस आपको यहाँ से दिख जाएगा। करेंट स्टेटस पर क्लिक करेंगे जैसे ही